ओके राजा बेटा अटेंशन प्लीज। बात चल रही है हमारी ब्लड ग्रुप्स की, ठीक है। और ब्लड ग्रुप में हमने एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कस कर लिया था। अब आरएच फैक्टर, एबीओ ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ एंटीजन। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी, एंटीजन कोई भी नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा, ठीक है। इसके हिसाब से एबीओ तो डिसाइड हो गया। अब ए पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ए बी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ओ पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये किस बेस पर डिसाइड होगा ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे आरबीसीज पर ए बी एंटीजन बनाने के लिए एच कंपोनेंट मौजूद होता है। एच वो रा कंपोनेंट है जिससे कोई एंटीजन ग्रो करेगी, ठीक है। एच वो रॉ कंपोनेंट होता है जिससे कोई भी एंटीजन ग्रो हो सकती है, विच कुड बी ए, विच कुड बी बी, विच कुड बी ए बी। इसी तरीके से हमारे आरबीसी पर एक और काइंड की रॉ एंटीजन मौजूद होती है जिसे हम आर कहते हैं। एक्सक्यूज मी, रॉ एंटीजन मौजूद होती है जिसे हम आर कहते हैं। अगर ये आर इसने कैपिटल आर बनाया तो वो पॉजिटिव, अगर इस आर ने स्मॉल आर बनाया तो नेगेटिव, ठीक है। ओ बनेगा, वेरी गुड। और ये फिर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? अगर ये कैपिटल, जी हाँ, अगर ये कैपिटल आर में डिफरेंशिएट हो गया तो क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? और अगर स्मॉल आर में, यही आरएच फैक्टर थे। इसे आरएच फैक्टर इस वजह से कहते हैं क्योंकि रहीसिस मंकी में फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुए थे। बातें आ रही है समझ में, ठीक है। इस वजह से इसे आरएच फैक्टर कहा जाता है। तो जहां तक मल्टीपल एलील का कॉन्सेप्ट था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देखिए मेंडल ने कहा था कि जब दो कैरेक्टर को आपस में क्रॉस करवाया जाएगा, वट एवर द कैरेक्टर यू गेट इन द F1 जनरेशन इट इज डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। इस बेस पे हमने ये डिसाइड कर लिया था कि जो टॉल है वो डोमिनेंट है, फ्लावर का कलर वायोलेट डोमिनेंट है, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल डोमिनेंट है, सीड का कलर येलो डोमिनेंट है, सीड की शेप राउंड डोमिनेंट है, पॉट की शेप रिंकल्ड, पॉट की शेप जो है इन्फ्लेट जो है वो डोमिनेंट है, पॉट का कलर ग्रीन डोमिनेंट है। ये मेंडल ने कहा था कि जो F1 जनरेशन में कैरेक्टर आपको मिलेगा वो डोमिनेंट होगा और जो F2 में मिलेगा वापसी मिल जाएगा, F1 में डिसअपियर हो जाएगा, वो रिसेसिव है। ये बातें मेंडल ने कही थी। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंट में क्या होगा, दो कैरेक्टर को हम क्रॉस करवाएंगे और हमें F1 जनरेशन में तीसरा कैरेक्टर मिल जाएगा। इस तरह के डोमिनेंस को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। एग्जांपल से समझते हैं। ये देखें, हमारे पास एक प्लांट था जिसके फ्लावर का कलर रेड था, दूसरे प्लांट थे जिनके फ्लावर का कलर व्हाइट था, दोनों को क्रॉस करवाया। अब नॉर्मली कायदे से क्या होना चाहिए कि दोनों में से या तो रेड या व्हाइट एक मिलना चाहिए ना। F1 जनरेशन में ना रेड मिलेगा ना ही व्हाइट मिलेगा, हमें बीच वाला पिंक मिल जाएगा, ठीक है। इस काइंड के डोमिनेंस को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है क्योंकि ये वाला जो रेड वाला है ये इस पर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो पाया। अगर कंप्लीटली डोमिनेंट होता तो रेड की हुकूमत होती। इसी तरीके से व्हाइट वाला भी रेड पर डोमिनेंट नहीं हो पाया। अगर ऐसा होता, जी ठीक है, अगर व्हाइट की हुकूमत होगी तो व्हाइट अपीयर होता, मतलब दोनों एक दूसरे पे डोमिनेंट नहीं हो पाए, ठीक है। ये पिंक कैरेक्टर हमें मिल गया। ऐसे काइंड के डोमिनेंस को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? अच्छा, अब जब इस पिंक वाले से हम F2 जनरेशन हासिल करेंगे तो हमें रेड भी मिलेगा, पिंक भी मिलेगा, व्हाइट भी मिलेगा। लेकिन रेशियो ऐसा होगा, अगर चार इंडिविजुअल है ना, एक रेड, एक व्हाइट, दो पिंक, ठीक है, इस तरीके से होगा। इस कंडीशन में जब इस फ्लावर को खंगाला गया, जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमने स्टडी की तो हमें रेड कलर की पिगमेंट ज्यादा दिखी, ठीक है। रेड कलर की पिगमेंट ज्यादा दिखी, कुछ जगहों पर रेड कलर की पिगमेंट नहीं दिखी, ठीक है। फ्लावर का जब हमने एग्जामिन किया तो फ्लावर के कुछ पार्ट ऐसे थे जहां रेड कलर बहुत ज्यादा था और कुछ जगहों पर रेड कलर था ही नहीं, जिसकी वजह से वो रेड नहीं पिंक अपीयर हो रहा था। और जब कभी किसी जगह पर एक पिगमेंट ज्यादा हो, दूसरी जगह पे कम हो, तो उसकी अपीयरेंस मोजाइक जैसी होती है। इस वजह से इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम मोजाइक डोमिनेंस कहते हैं। इनसे इनको ये बात समझ में आई कि ये रेड वाला व्हाइट पर डोमिनेंट तो है लेकिन कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, ठीक है, पार्शियली डोमिनेंट है, कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। इस वजह से इस कॉन्सेप्ट को इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी कहा जाता है
पार्शियल डोमिनेंस भी कहा जाता है, मोसाइक डोमिनेंस भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज पार्शियल डोमिनेंस। क्यों? जिससे पूछा जाएगा वो जवाब देंगे। पार्शियल डोमिनेंस क्यों कह रहे हैं? अच्छा, पार्शियल डोमिनेंस कौन बताने वाला है जी? ठीक है, इस तरीके से मत जी, ये इनकम्प्लीट तो है, इसके दूसरे नाम भी हैं, इसे पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं, इसे मोसाइक डोमिनेंस भी कहते हैं। कुछ जगहों पे रेड पिगमेंट ज्यादा है, कुछ पर नहीं है, तो मोसाइक डोमिनेंस वो तब आप देख पाओगे जब फ्लावर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एग्जामिन करोगे। अच्छा, इसको इंटरमीडिएट डोमिनेंस भी कहा जाता है कि बीच वाला मिल गया, ना रेड ना व्हाइट, बीच वाला इंटरमीडिएट डोमिनेंस। जैसे इन्होंने कहा कि रेड व्हाइट को मिलाकर पिंक ही मिलता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे काइंड का डोमिनेंस, जिस ऐसे काइंड का रिलेशन, ऐसे काइंड की क्रॉस जिसमें आप दो इंडिविजुअल को क्रॉस करवाएं, आपको बीच वाला कैरेक्टर मिल जाए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाता है। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ देखने के मिलेंगी? हमें फ्लावर कलर में ये एग्जाम्पल देखने के लिए मिलती है। कौन कौन से प्लांट? एक है एंटर हाइनम मेजस, ठीक है, और दूसरा है फोरोकिलोक प्लांट। इनके नाम ऐसे क्यों है वो भी बताता हूं। एंटर हाइनम मेजस इज आल्सो नोन एज स्नैप ड्रैगन प्लांट, इट इज आल्सो नोन एज डॉग प्लांट, क्योंकि इसके जो फ्लावर होते हैं ना, फ्लावर की शेप होती है जैसे डॉग का मुंह ओपन हुआ होता है, वैसी शेप होती है, इस वजह से ड्रैगन और डॉग प्लांट कहा जाता है। एंटर हाइनम मेजस भी कहते हैं। ये जो फोरोकिलोक प्लांट है ना, मेराबिलिस जलापा, इसका नाम दूसरा नाम है मेराबिलिस जलापा, ये बहुत खूबसूरत फ्लावर होता है। इसे इसे फोरोकिलोक प्लांट इस वजह से कहा जाता है, शाम के 4 बजे सोचा जाता है कि इसके फ्लावर अच्छे से ब्लूम होते हैं, दैट्स व्हाई फोरोकिलोक प्लांट। अच्छा, एक और एग्जांपल, इसमें एनिमल की भी एग्जांपल देखने के लिए मिलती है, इंडोनेशियन फाउल। इंडोनेशिया एक जगह है, वहां के मुर्गे इंडोनेशियन फाउल दो तरीके के होते हैं, दोनों कानों से सुनना। एक होता है ब्लैक, एक ऐसे होते हैं जिनका ताज जो है ना वो ब्लैक होता है, एक ऐसे होते हैं जिनका जो ताज है ना वो थोड़ा व्हाइट सा होता है। दोनों को क्रॉस करवाओगे ना तो आपको नॉर्मली एक करेक्टर मिलना चाहिए, या तो ब्लैक या तो व्हाइट, दोनों नहीं मिलते, में ब्लू मिल जाता है जी। ग्रेइश कलर मतलब ब्लू ब्लू ग्रेइश कलर मिलता है, इंटरमीडिएट मिल जाता है। तो ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये बात आ रही है समझ में? आगे मूव करें। दूसरा कॉन्सेप्ट है कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस में भी ये होगा कि हम दो इंडिविजुअल को क्रॉस करवाएंगे और हमें दोनों इंडिविजुअल के कैरेक्टर मिल जाएंगे, ठीक है, दोनों के कैरेक्टर दोनों एक दूसरे को अपेयर करेंगे। एग्जांपल से समझते हैं, ये देखें, एक पर्सन था मेल जिसका ब्लड ग्रुप ए था, दूसरी थी फीमेल जिनका ब्लड ग्रुप बी है, दोनों मेरी हुए, उनके जो इंडिविजुअल आएंगे, उनके जो ऑफस्प्रिंग है, उनका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ठीक है। ए ने भी अपनी एंटीजन बनाई, बी ने भी अपनी एंटीजन बनाई, यानी दोनों आपस में कोडोमिनेंट हैं। यहाँ पर डोमिनेंट रिसेसिव वाला रिलेशनशिप नहीं है, कोडोमिनेंट वाला रिलेशनशिप है। अगर डोमिनेंट रिसेसिव वाला होता तो एक डोमिनेंट होता, दूसरा रिसेसिव होता ना, या तो ए की चलती या तो बी की चलती, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों कह रहे हैं कि हम दोनों दोस्ती में अपने जो है फिनोटाइप देंगे, अपनी एंटीजन बनाएंगे, तो ये कोडोमिनेंट वाला रिलेशनशिप है। डोंट कंफ्यूज ये कोडोमिनेंस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बेटा, कोडोमिनेंस में दोनों जो अलील हैं वो एक दूसरे को एक्सप्रेस करेंगे। इनकम्प्लीट में ऐसा नहीं होता, एक ज्यादा एक्सप्रेस हो जाता है, दूसरा बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं होता जी, इस तरीके से होता है। इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस में फर्क है, इनमें कोडोमिनेंट वाला रिलेशनशिप है, ठीक है, डोमिनेंट रिसेसिव वाला रिलेशनशिप नहीं है। इनमें भी डोमिनेंट रिसेसिव वाला रिलेशनशिप नहीं है, पार्शियल डोमिनेंट पार्शियल रिसेसिव वाला रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये सवाल पूछे जाते हैं इन पर। इसमें एग्जांपल, कोडोमिनेंस यानी ऐसी कंडीशन इन विच बोथ अलील आर डोमिनेंट टू ईच अदर, एबीओ ब्लड ग्रुप, एमएनएस ब्लड ग्रुप। एक और एग्जांपल होती है कोट कलर इन केस ऑफ कोट कलर इन केस ऑफ केटल। केटल जो होते हैं ना, केटल यानी जो काव वगैरह है, काव के जो मेल केटल कहा जाता है इन्हें, जब ऐसी काव जो पाली जाती है उन्हें केटल कहा जाता है। वेल, दो तरह की काव होती है, रेड और व्हाइट, दोनों को क्रॉस करोगे ना आप तो जो ऑफस्प्रिंग होंगे ना, नहीं, अब आप गौर करिएगा, रेड कलर की भी होती है और व्हाइट कलर की भी होगी काव जी। मेहरून, इन दोनों को क्रॉस करवाया जाएगा ना तो इनके जो इंडिविजुअल आपको मिलेंगे, ऑस्ट्रेलियन वगैरह देखिएगा आप जी, इनको जब क्रॉस करेंगे ना तो हमें रोन कलर की काव मिलेंगी, यानी ऐसी काव जिन पर धब्बे मौजूद होंगे, ज्यादा बॉडी पार्ट व्हाइट होगा और धब्बे रेड कलर के भी मौजूद होंगे। यानी यहाँ पर मेहरून वाले ने व्हाइट धब्बे होते हैं, ऐसे अगर ब्लैक और व्हाइट से हमें रोन कलर मिल रहा हो, यानी रेड और व्हाइट से अगर रोन कलर मिल रहा हो, ठीक है, मतलब रेड भी मिल रहा हो व्हाइट भी मिल रहा हो, तो कोडोमिनेंस का कॉन्सेप्ट है।
एक बार वीडियो रिमाइंड जरूर करके देखिएगा। आगे वाला पढ़ ले जल्दी से। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझा दो, स्किन कलर। अच्छा बेटा, ये तो आपकी आपकी जो है रिस्पेक्ट है बायो के लिए, और मैं दुआ करता हूं कि जितनी शिद्दत से पढ़ते हैं आप बायो, उतनी आपको कामयाबी भी मिले। वेल, मैं मैं समझता हूँ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉली मींस मेनी, जेनिक यानी जीन्स, जल्दी से समझना है। पॉली मींस मेनी, जेनिक यानी जीन, इनहेरिटेंस यानी करेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन। जब एक करेक्टर को एक से ज्यादा जीन रेगुलेट कर रहे होते हैं उसे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। स्किन कलर के लिए ना 3 जीन होते हैं, स्किन कलर के लिए 3 जीन। अब एक स्किन कलर है, उसको एक से ज्यादा जीन कंट्रोल कर रहे हैं, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। अच्छा, स्किन कलर ह्यूमन में कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं जल्दी से। वेरी डार्क, डार्क, फेयरली डार्क, मीडियम, फेयरली लाइट, लाइट, वेरी लाइट। 7 तरह की वेरिएशंस होती हैं ह्यूमन के स्किन कलर की। ठीक है, तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। इसकी बात और भी जी, इसकी बात आगे करेंगे, ठीक है ना जी बेटा जी। तो इस आज के लिए हमारे पास इतना ही है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।